मैं तुम्हें चुपके से घर के अंदर लेकर जाऊंगी और जैसा हमने प्लान किया ना एग्जैक्टली हमें वैसा ही करना है। रोली का सच उसके मुंह से सबके सामने उगलवाना होगा। जो खेल उसने शुरू किया है अब उस खेल को हम खत्म करेंगे। अच्छा, तो उस दिन जो मुझे भूत के नाम से डराया गया था, अब देखो कैसे मैं तुम्हारी ही चाल से तुम्हें ही मात देती हूँ। और तुम चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत मिल जाएगी। मंदिर? हाँ सोनी, सावन का महीना शुरू हो गया है और हम लोगों ने अब तक मंदिर जाकर भगवान को जल भी नहीं चढ़ाया, पूजा भी नहीं की। और देखो ना, नाहर की तबीयत में भी सुधार होने लगा है। तो मैंने सोचा हम आज ही मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद बोल देते। मैंने अवनी और दामाद जी को बोल दिया है, वो लोग तैयार होके आते ही होंगे। लीजिए दादी, आ गए हम। संभालना बेटा, नीचे देख के। समधन जी, अगर रोली भी हमारे साथ मंदिर चलती तो इसके होने वाले बच्चे को भी भगवान का आशीर्वाद मिल जाता। अरे नहीं समधन जी, अरे सावन के महीने में मंदिर में बहुत भीड़ होती है। रोली माँ बनने वाली है, कहीं भीड़ में धक्का मुक्की में कुछ हो गया तो रोली को घर पे रहने दीजिए। हाँ हाँ, मम्मी जी सही कह रही है, मैं घर पर ही आराम करती हूँ। मम्मी जी, ये लीजिए पूजा की थाल। जूही ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम घर पे ही रहो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। क्यों मम्मी जी? अरे अब आया नाहर का ध्यान रखेगी, पर रोली का ख्याल रखने के लिए घर पे कोई होना चाहिए ना, इसलिए तुम घर पे ही रुको। और वैसे भी समर को ऑफिस का कुछ काम है, उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम घर में ही रहो। अच्छा मौका है अपने प्लान को अंजाम देने का। ऐसे भी समर तो मीटिंग के लिए निकल जाएगा, फिर मैं रोली को आराम से डरा पाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, अब सब जल्दी चलो, वरना देर हो जाएगी तो मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी। रोली बेटा, तू अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? मैं मंदिर से आती हूँ तेरे लिए प्रसाद लेके। ठीक है मम्मी। चलो। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कमरे में आराम कर रही हूँ। हेलो, सुनो तुम जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, थोड़ी देर में हम अपना प्लान स्टार्ट करेंगे। मुझे मालूम है, मेरे जाते ही अपनी बहन को फोन करेगी, लेकिन इसको क्या पता मेरे पास इसके नहले के लिए पहला तैयार है। इन दोनों बहनों को अब इस घर से विदा करने का वक्त आ गया है। जूही, हाँ मैं कह रहा था मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ और आने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है? बस लास्ट मिनट चेक कर लूँ सब कुछ रख लिया है ना मैंने, कुछ छूट तो नहीं रहा। समर डोंट वरी, तुम्हारी ये मीटिंग बहुत अच्छी होगी। देखना तुम इतनी बेस्ट प्रेजेंटेशन दोगे ना कि सब तुम्हें देखते रह जाएंगे। सब बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच जूही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आराम से जाना। बाय बाय। अरे समर के एयरपोर्ट्स तो यहीं रह गए, इसका केस कहाँ है? अब खैर मैं उसको एयरपोर्ट से देकर आ जाती हूँ जल्दी से। समर, ये तुम्हारे एयरपोर्ट्स कमरे में भूल गए। थैंक यू सो मच, इसकी तो जरूरत पड़ेगी मुझे। मैं निकलता हूँ, बाय बाय। हे भगवान जी, समर की मीटिंग अच्छे से हो जाए।
ये ताला, ताला किसने लगा दिया अंदर से? ताला, ये कौन सा ताला है? इसकी तो चाबी भी नहीं है मेरे पास। ताला किसने लगा? कोई है क्या? कोई है क्या? कोई... समर, समर तुम ही हो ना? तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? समर, ये अचानक से क्या हो रहा है? समर, अगर ये मजाक है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। बंद करो ये। ये धुआं, ये एसी में से धुआं कैसे आ रहा है? कौन है ये? किसकी हरकत है ये? धुआं कहाँ से आ रहा है इसे? कहीं किसी स्विच बोर्ड में आग तो नहीं लग गई? मुझे सांस लेने में दिक्कत, मतलब ये कोई नॉर्मल धुआं नहीं। कोई है क्या? दरवाजा खोलो। मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन यहीं रखा। मेरा अब तुम रूही को मदद के लिए बुलाओगी और फिर मैं रूही को भी पकड़ लूंगी। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गई? ये ईयरपोड्स किसके हैं? ये तो समर भैया की कार है। लगता है समर भैया कहीं जा रहे हैं और ये एयरपोर्ट्स पक्का उनका ही गलती से गिर गया। उनको देखकर हेलो 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 सब, मुझे बचाओ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर तुम्हारी बहन को आना ही होगा और फिर तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओगी। लगता है जूही की आवाज सुनकर उसकी चहेती बहन आ ही गई। मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ ताकि दोनों बहनों को इस कमरे में बंद कर सकूं।
देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।